स्टूडेंट्स, ये तो मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि हम जो है वो कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमने जैसे कि बताया है कि पाकिस्तान में मेनली जो है वो वेट प्रोसेस को जो है वो फेवर किया जाता है। तो अब हम उसकी डिटेल देख लेते हैं। यहाँ से स्टूडेंट्स इसी जो है वो टॉपिक से एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बन जाता है कि व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द वेट प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो ये जो है वो 5 इसके स्टेप्स हैं और फिर वन बाय वन हम इनकी डिटेल जो है वो देखते जाएंगे। द फर्स्ट वन इज़ क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि पहले हम जो है वो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं रॉ मटेरियल के, यानी कि आप कह लें लाइम के और लाइमस्टोन के और क्ले के, उनको हम पहले तोड़ के छोटे पीसों में जो है वो करते हैं, फिर उनकी जो है वो पीसते हैं। उनको क्रशिंग कहते हैं तोड़ने को, ग्राइंडिंग कहते हैं पीसने को। तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग होती है पहले स्टेप में रॉ मटेरियल की, और दूसरे स्टेप में जो है हम इन मटेरियल्स को जो है वो करेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर मिक्स करते हैं। और थर्ड स्टेप में जो है ये जो हमारे पास जो रॉ मटेरियल हैं जिनमें कैलकेरियस और आर्जिलेशियस मटेरियल शामिल हैं, इनको हम जो है वो हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं रोटरी किल्न के अंदर, यानी कि एक ऐसी भट्टी जो कि मूव कर सकती है, गोल मूव कर सकती है। और उसके बाद जी ये जो हमारे पास हीटेड प्रोडक्ट आएगी वो क्लिंकर्स की फॉर्म में होगी। तो हम जो है वो क्या करेंगे, उन क्लिंकर्स की ग्राइंडिंग करेंगे। और जब हमारे पास क्लिंकर्स की ग्राइंडिंग हो जाएगी तो उसके बाद जो है वो हम इसमें करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ जिप्सम जो है वो ऐड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द 5 स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द वेट प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। सो आपने इसको जो है वो अपने जहन में रखना है। अब हम पहले स्टेप की तरफ, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि हम जो है वो रॉ मटेरियल को पहले क्रश करेंगे, यानी कि तोड़ेंगे छोटे छोटे साइज़ के जो है वो टुकड़ों में, फिर उसके बाद जो है हम इनकी ग्राइंडिंग करेंगे। और अब ये चूँकि वेट प्रोसेस है तो ग्राइंडिंग किसकी प्रेजेंस में होगी, वाटर की प्रेजेंस में होगी। बड़े बड़े से आप कह लेंगे हमारे पास डंडे होते हैं, सिलेंड्रिकल बाल्स और ट्यूब मिल्स जो हैं वो होती हैं, जिसके ज़रिए जो है उनके अंदर जो है आप इसको इस तरह से समझें जिस तरह से घर में वो जो है हमारे पास मॉडर्न एंड पैसे होता है, जिसे आप आम लफ्ज़ों में कुंडी डंडा कहती हैं, उसी तरह की चीज़ होगी। एक बड़ा सा आप कह लें कि बर्तन होगा, सिलेंड्रिकल जो है वो कंटेनर होगा, उसके अंदर जो है बड़े बड़े से जो है वो आप कह लें वो होंगे डंडे, जिनके मदद से जो है वो हम स्टील के बने हुए, जिनकी मदद से हम जो है वो एक क्रशिंग करेंगे और फिर जो है वो रॉ मटेरियल की ग्राइंडिंग करेंगे। जब क्रशिंग और ग्राइंडिंग का प्रोसेस हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो उसके बाद जी हमने जो है वो क्या करना है, रॉ मटेरियल्स को करेक्ट प्रोपोर्शन में मिक्स कर लेना है। तो इसमें जो है वो ऑलरेडी चूँकि आपको बता दिया गया है कि कितना प्रोपोर्शन जो है वो हमने इस्तेमाल करना है। तो हम जो है वो लाइमस्टोन 75% यूज़ करेंगे और क्ले 25% जो है वो यूज़ करेंगे। और जो है वो फिर इसको फाइनली ग्राउंड करके होमोजीनियस जो है वो मिक्सचर एक बना लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद जो है चूँकि अब इसके अंदर वाटर भी जो है वो शामिल है स्टील, तो हमारे पास जो है बेसिकली जो मटेरियल आएगा वो स्लरी की फॉर्म में होगा, यानी कि ये लिक्विड सा जो है वो हमारे पास उस फॉर्म में आएगा, लेकिन उसमें मटेरियल काफ़ी ग्राउंड जो है वो बिल्कुल पीस चुके होंगे, वेरी फाइन ग्राइंडिंग जो है वो मटेरियल्स की हो चुकी होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर पानी है, तो पानी कितना है, 35 to 45% इसके अंदर वाटर है। फिर इसको फ़िल्टर किया जाएगा और फ़िल्टर करने के बाद जो है वाटर का कॉन्टेंट इसमें 20 से 30% जो है वो रह जाएगा। और उसके बाद जी ये जो हमारे पास जो मटेरियल आएगा उसे जो है स्टोरेज बिन्स के अंदर, यानी कि ऐसे कंटेनर जिनके अंदर हमने इसे स्टोर करना है, उनमें जो है वो इस मटेरियल को स्टोर कर लेंगे, जिसके अंदर स्टिल 20 to 30% वाटर मौजूद है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, हम वाटर क्यों इसमें से निकाल रहे हैं, क्योंकि जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस है हीटिंग का। तो हमने जो है रोटरी किल्न के अंदर जो है इस मिक्सचर को हीट करना है। तो हीट अगर जो है वो ज़्यादा पानी होगा तो एनर्जी भी जो है वो फ्यूल भी ज़्यादा इस्तेमाल होगा, और फ्यूल जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो फिर जो है ओवरऑल प्राइस ऑफ सीमेंट भी जो है वो बढ़ जाएगी। सो दैट्स वाई जो है वो हम पहले वाटर का कंटेंट रिड्यूस करवा लेते हैं। और जब ये हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम तकरीबन जो है एक लार्ज सिलेंडर जो है वो लेते हैं, जिसकी हाइट जो है अगर हम देखें तो सॉरी हाइट कह रही हूँ, इसका डायमीटर जो है वो 8 से 15 फीट होता है, और जो है इसकी लेंथ अगर हम देखेंगे तो 300 से 500 फीट जो है वो होती है। ये मैंने बात की है रोटरी किल्न की। ठीक है जी। ये वो भट्टी जिसके अंदर जो है हमने स्लरी को हीट करना है। ठीक है जी।
ये अंदर से जो है वो बेसिकली स्टील की बनी हुई होती है और इसके अंदर जो है वो जो ईंटों की भट्टियों के अंदर ये फायर ब्रिक्स जो होती हैं, ये मखसूस किस्म की ईंटें होती हैं, उसके सरिये जो है वो इसकी इंटरनल लाइनिंग को लाइन किया हुआ होता है। यानी कि जो स्टील की रोटरी किल्न है ना, उसकी अंदरूनी जो है वो दीवारें वो किसकी बनी होंगी, वो फायर ब्रिक्स की जो है वो बनी होंगी। एक मखसूस तरह की जो है वो ईंटें होती हैं जो कि हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेती हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद जी क्या होगा, उस किल्न को जो है वो हॉरिजॉन्टली जो है वो रोटेट किया जाएगा। हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या होता है कि मतलब हमने जो है वो हॉरिजॉन्टल वे में जो है वो उसको रोटेट करना है। अमूदी होता है सीधा, उफ़क़ी होता है जो कि हॉरिजॉन्टल को कहते हैं। ठीक है जी। हम इस पे में जो है वो इसको रोटेट करेंगे कि 1 मिनट में जो है वो तकरीबन हमारे पास इसकी 1 से 2 रेवोल्यूशंस जो हैं वो आ जाएँ, यानी कि 1 to 2 रेवोल्यूशंस जो हैं वो हमारे पास पर मिनट जो है वो आ जाएँ। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, उसके बाद आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया है कि रोटरी किल्न को हमने हॉरिजॉन्टली जो है वो रोटेट करना है, लेकिन एट एन एंगल के थोड़ी सी झुकी हुई होगी। ठीक है जी। और उसके बाद इस तरह से रोटेट करना है कि 1 मिनट में हमारे पास इसकी 1 से 2 रेवोल्यूशंस जो हैं वो आ जाएं। और जैसे जैसे जो है वो किल्न जो है वो भट्टी रोटेट करेगी तो उसके अंदर जो मटेरियल हमने डाला है, मटेरियल कौन सा हमने डाला है, मिक्सचर ऑफ कैलकेरियस एंड आर्जिलेशियस मटेरियल्स, तो वो स्लोली जो है वो नीचे की तरफ मूव करता जाएगा। और उसके बाद जी हम जो है वो इसको कोल, ऑयल या नेचुरल गैस बर्न करके हीट करेंगे। और अब जो है ये हीटिंग का प्रोसेस जो है वो बेसिकली 4 स्टेप में जो है वो कंप्लीट होगा। इसमें जो है वो 3 जोन्स जो हैं या 3 स्टेप्स आप कह लें कि हाई टेम्परेचर के होंगे, जिसमें हम जो है सक्सेसिवली टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे और उसके बाद 4 स्टेप में हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देंगे, यानी कि कूलिंग का प्रोसेस जो है वो करेंगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है हमारे पास जो जोन आएगा वो प्री हीटिंग जोन जो है वो कहलाएगा, जिसमें हम जो है वो टेम्परेचर को लो रखेंगे। और कितना लो रखेंगे, अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो हम टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से पहले मॉइस्चर रिमूव करेंगे। आपको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पे क्या होगा, जाहिर सी बात है, इस मिक्सचर के अंदर जो इस या स्लरी कह लें, इसके अंदर जो वाटर मौजूद था वो आहिस्ता आहिस्ता एवेपोरेट होता जाएगा। और जो क्ले के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं, जिनमें एलुमिना, सिलिका एंड फेरिक ऑक्साइड शामिल है, ये उसमें कन्वर्ट जो है वो होती जाएगी। सही है जी। उसके बाद सेकंड जोन है हमारा डिकम्पोजिशन जोन, जिसे हम जो है वो मॉडरेट टेम्परेचर जोन भी कहते हैं, यानी कि इसमें टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड की निस्बत जो है वो हायर होगा। लाइक यहाँ पे 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा और यहाँ पे लाइमस्टोन जो है वो बेसिकली डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कैल्शियम ऑक्साइड ये वही लाइम है जो कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है सीमेंट का, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो ये यहाँ से एस्केप आउट कर जाएगी। सो स्टूडेंट्स, मॉडरेट टेम्परेचर जोन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जोन आएगा, दैट वुड बी द हाईएस्ट टेम्परेचर जोन, जिसे हम मैक्सिमम टेम्परेचर जोन भी जो है वो कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस जोन में जो है वो क्या होगा, हमारे पास टेम्परेचर को हम जो है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाएंगे। और उसके बाद ये जो हमारे पास ऑक्साइड्स हैं कैल्शियम ऑक्साइड जैसे लाइम कहते हैं, सिलिका, एलुमिना और फेरिक ऑक्साइड, ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे। उनके कम्बिनेशन के नतीजे में हमारे पास कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम फ्लोराइड जो है वो बनेगा। ठीक है जी। ये डिफरेंट तरह के जो मटेरियल्स हमारे पास बन रहे हैं, यही बेसिकली जो है वो हमारे पास सीमेंट का जो है बुनियादी जुज़्व हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ये अभी हम इसको जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो है अभी इसने जो है वो कूल होना है। ठीक है। अभी 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे अब हम इसको कूल करेंगे, तो कहाँ पे करेंगे, वो कूलिंग जोन में। कूलिंग जोन में जब हम इसे लेके जाएंगे तो टेम्परेचर जो है यहाँ पे हम मेंटेन करेंगे 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान। ठीक है जी। अब ये जो है वो हमारे पास क्या हुआ कि हमने जो है जो प्रोडक्ट ऑब्टेन किया यहाँ पे, वो बेसिकली हमारे पास क्लिंकर्स की फॉर्म में है। ये मतलब बड़े बड़े से पत्थरों की फॉर्म में है। अब ये क्लिंकर्स जो है ना, इसकी अपीयरेंस अगर हम देखें तो ये ग्रीनिश ब्लैक कलर का या ग्रे कलर का जो है वो होता है। ठीक है। अब जो है
इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास बड़े बड़े से पत्थर जो है वो बनेंगे इस मटेरियल के, कौन से, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड कैल्शियम फेराइड के। फिर हमने इनको जो है वो पीसना है, बारीक पीसना है इन क्लिंकर्स को, ताकि जो है ये हमारे पास फाइनली ग्राउंड जो है वो स्टेट में आ जाएं। सो स्टूडेंट्स, जब फाइनली ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर जो है वो एक करेक्ट प्रोपोर्शन में जिप्सम जो है वो ऐड कर देंगे। कितना जिप्सम हम इसके अंदर ऐड करते हैं, अबाउट 2%। और उसके बाद जी हम क्या करेंगे, सीमेंट की फाइनल फिनिशिंग करके इन्हें जो है वो स्टोरेज जो है वो कंटेनर्स के अंदर भेज देंगे। साइलोस कहते हैं कंटेनर्स को, जहाँ पे जो है या तो इन्हें ऐसे स्टोर कर लिया जाएगा या फिर इनको जो है वो पेपर के बैग्स के अंदर जो है वो पैक करके जो है वो भेज दिया जाएगा, जहाँ पे जो है वो इनकी ज़रूरत है, ठीक है, यानी कि फैक्ट्री से इसको डिस्पैच जो है वो कर दिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये तो जो है वो हमने वेट प्रोसेस के तमाम स्टेप्स जो हैं वो देख लिए कि हम किस तरह से जो है वो वेट प्रोसेस के ज़रिए सीमेंट को मैन्युफैक्चर जो है वो करते हैं।